जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स। अल्लाह ताला आप सब की ज़िंदगी में खैर व आफ़ियत वाले मामलात रखे। चलिए जी, यह है दोपहर का टाइम और दोपहर के टाइम हमने अपने बेटे की बर्थडे सेलिब्रेट किया है। बेटे से कहा कि आपने क्या खाना है, तो मेरे बेटे ने अपनी डिमांड की कि मम्मा बिरयानी मुझे खाना है। तो मैंने सोचा क्यों ना बनाए, क्योंकि जिस दिन मेरे बेटे की बर्थडे होती है हम स्पेशली अपने बच्चों को स्पेशल फ़ील करवाते हैं कि आप इस दुनिया में आएँ। तो अल्लाह का हमने शुक्र अदा किया और आप हमारे लिए हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। खैर, तो उसके बाद बर्थडे केक की बारी आई तो हस्बैंड ने कहा अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो अरेंज कर लो, तो कुछ कर लो, मैनेज घर में बना लो या फिर छोड़ दो केक का। तो मैंने कहा नहीं, मेरे बेटे की बर्थडे है और केक तो ज़रूरी है। तो खैर मैंने हिम्मत ली कि और फर्स्ट टाइम मैंने बेकिंग स्टार्ट की अल्लाह का नाम लेके। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेकिंग हो गई बिल्कुल ओके, डंडना हो गई। और ये सीरम भी मैंने अपने ब्राउनी से पाउडर से चॉकलेट पाउडर से मैंने सीरम बनाया था और अल्हम्दुलिल्लाह डेकोरेट भी कर लिया। नीचे से मैंने बंटी मंगवा ली थी और चॉकलेट चिट घर में अवेलेबल होती है। और रेडी यहाँ करो। पर मेरे बेटे की खुशी खुशी हैप्पी हैप्पी बर्थडे हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे की खुश हो गई। एमआर उम्मे क्लैपिंग। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। Approximately 10 hours later. दिन की रात हमारे घर में आ गए गेस्ट। आज हमारे घर आए हैं मेहमान और मेहमान के मुझे बनानी है, खाने की तैयारी करनी है, जिसमें डिशेस जो हैं, एक मैं बनाऊंगी चिकन हांडी और एक बनाऊंगी मूंग की खुश भरेली दाल और एक बनाऊंगी मीठा, क्योंकि गैस की कमी होने की वजह से मैं एक वक्त के खाने में बस इतना ही कुछ बना सकती थी। एक वक्त में खाने में इसलिए बना सकती क्योंकि गैस तो आपको पता है इतनी ज़्यादा पूरे कराची में मसला है। और फिर उसके बाद जो है मेरी सास थी एक, और एक मेरी फूफो सास थी और एक उनका बेटा था। तो खैर मेरी सास तो पहले से आई हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा था क्या खाएंगे। उन्होंने कहा था मूंग की खुश भरेली दाल खानी है, बना दो। क्योंकि मेरी सास को उन्होंने कहा था, वो ख़ुद कहती हैं कि मुझे गोश्त मना है, तो इस वजह से वो अपने घर में गोश्त नहीं बनाती। खैर लेकिन जो है अगर दस्तरखान पे गोश्त, चिकन हो, बीफ हो, मटन हो, फ़िश कुछ भी रखा हो वो खा लेती हैं। चले जी, ये मैजिक से हमारी हो गई है भुनाई। फिर उसके बाद हम जिसमें चिकन डालेंगे। तो मेरी सास ने कहा कि मुझे मूंग की खुश भरेली दाल बनानी है, तो मैंने कहा ओके जी। फिर उसके बाद मेरी फूफो साइज़ भी आई हुई थी और उनका बेटा भी था। तो अच्छा नहीं लगता कि जो है ना दूसरे मेहमान हो और आप उनको दाल खिलाएं। मैं कभी भी, अल्लाह का शुक्र हुआ है कि मैं किसी भी मेहमान को कभी दाल नहीं खिलाया, हाँ लेकिन ऑप्शन पे रख लेती हूँ, ऑप्शनल है। फिर उसके बाद जो है मैं जो है, आपने मेरा थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि मैं इतने कम गैस थी और उसमें मैंने 1 घंटे के खाने को मुझे कम से कम जो है 1 घंटे से ऊपर लग गया ये मुझे 3 डिशेस बनाने में। खैर उसके बाद जो है लो जी, यहाँ पर क्रीम ने भी धोखा दे दिया वीडियो में देखने के चक्कर में। फिर उसके बाद जो है मैंने बना लिया, फिनिश सब कुछ कर लिया। फिर उसके बाद जो है जब मेरी सास जो आई किचन में और उन्होंने देखा, क्या कहा कि इतनी देर से क्या बना रही हो, तो उन्होंने सारी हांडियाँ खोल खोल के देखी, तो सारी खोल खोल के देखी हांडियाँ। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इतने सारे खाने पका लिए आपने। मैंने बोला जी, मैंने बोला सब, मैंने कहा कि आपसे वाह लेनी थी ना, आपसे तारीफ़ लेनी थी मुझे, इसलिए मैंने बनाया। तो उन्होंने खैर जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि किचन में कि खैर आपको तुम्हें इतनी ज़्यादा डिशेस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इतनी महंगाई है और खामखा में मेरे बेटे का पैसा खर्च कर दिया। तो यकीन करें मुझे इतनी ज़्यादा कोई बात ये फ़ील हुई कि मैंने कहा कि मैं इतनी देर से दिमाग, 1.5 घंटे से दिमाग खप्पे खप्पे कर रही हूँ और ऊपर से गैस भी स्लो है, इस कदर मुझे अफसोस हुआ। खैर इसके बाद जो है ये है मेरी दाल का जो है सीक्रेट मसाला, ये है चिकन कढ़ाई मसाला। और आप जो ये दाल जो है सबको खिलाइए, अपने घर वालों को, और आपके घर वाले तारीफ़ ना करें तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मुझे तारीफ़ नहीं मिली। इवन के मैंने अपने एक मेरे जेठ बने हुए हैं उनको भी खिलाया, उनके फ्रेंड्स ने भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की कि दाल बहुत मज़ेदार बनी है। फूफो सास ने भी बहुत तारीफ़ की, देखिए मेरी गैस कितनी ज़्यादा स्लो है। फूफी सास ने भी बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ़ की। और मेरे हस्बैंड के कज़न जो है वो, उन्होंने भी बहुत तारीफ़ की कि पुन्नी भाभी बहुत मज़े का खाना बनाया था, आप टेंशन नहीं लिया करें।
थोड़ा सा इग्नोर किया करें, इंसान की कुछ नेचर होती है। मेरे पप्पो ने भी कहा छोड़ो बेटा दफ़ा करो, जाने दो, एक इंसान की नेचर होती है, वो अपनी नेचर से बाज नहीं आ सकता। फिर उसके बाद जो है मैंने सोचा जब मैंने इतनी मेहनत की, दोपहर से मेहनत कर रही हूँ और सब खुश भी हैं, तो मुझे भी अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहिए। और फिर घर का माहौल होते हुए मुझे सेट करना पड़ा और फिर मुझे सब ने कहा। खैर फिर उसके बाद मैंने ये बात दिल में भी रियलाइज़ की एक इंसान की नेचर है, और ये भी मैंने सोचा खैर मेरे हस्बैंड की जन्नत है और क्या करूँ, क्या कर सकती हूँ, कोई जवाब भी नहीं दे सकती। अब तो मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया अपने सारे मामलात। खैर उसके बाद जो है मैंने सुबह से मेहनत की, मेरे हस्बैंड ने भी मेरे खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। और यहाँ पर जो ये 3 kg रॉ मिल्क है, मैंने इसको इतना पकाया कि ये 1.5 किलो मिल्क हो गया। फिर इसमें 1 कप शुगर और 1 कप जो है बॉइल्ड राइस और 1 कप जो है हमने कैरेट मिलाया और इतना, फिर उसके बाद 15 मिनट तक खूब पकाया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब ये गाढ़ी हो गई थी तो मेरे रेडी है मज़ेदार। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड के कज़न ने भी तारीफ़ की, फुप्पो ने भी तारीफ़ की और मेरा बेटा भी बहुत खुश हो गया था कि मम्मा आज तो मैं सही से मेरी बर्थडे बन गई। चले जी, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।